हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो ये कहता है व्हाट एवर इज इन राइटिंग मस्ट बी प्रूव्ड बाय राइटिंग इटसेल्फ। हमारे एविडेंस एक्ट में सेक्शन 59 जब आप देखेंगे तो उसकी भाषा ऐसी आती है, proof of facts by oral evidence. This section says that all facts except the content of documents or electronic records may be proved by oral evidence. धारा कहती है कि जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेड है, जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, उनके अलावा बाकी सारी बातें ओरल एविडेंस से प्रूव की जा सकेगी। ओरल एविडेंस मतलब मौखिक साक्ष्य द्वारा। इससे निकल कर आता है हमारे एविडेंस एक्ट का चैप्टर 6, जो कहता है ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में। मतलब जहां कहीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद है, वहां ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड किया जाएगा, उस बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन 92 और 92। ध्यान से कुछ बातों को समझिए कि जब कभी किसी ऑफेंस को हो जाने के बाद या किसी सूट में, किसी मामले में, सिविल मामले में किसी बात को साबित करना है तो दो तरह से आप कर सकते हैं। एक है ओरल एविडेंस से, एक है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। और हम बात कर रहे हैं कहां डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहां दिया जाएगा? जहां चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं, जहां चीजों को लिख लिया गया है, वहां मौखिक साक्ष्य काम का नहीं है। सेक्शन 91 रीड सेज evidence of terms of contracts, grants and other disposition of property reduced to form of document. When the terms of a contract or of a grant or of any other disposition of property have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property or of such matter except the document itself or secondary evidence of its content in cases in which secondary evidence is admissible under the provisions herein before contained. ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात है, कोई ग्रांट की बात है, किसी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में कोई बात है और इसको लिख लिया गया है, डॉक्यूमेंट कर दिया गया है, तो आपको जब कभी कोर्ट में उससे रिलेटेड कोई बात प्रूव करनी है तो आप उस डॉक्यूमेंट को ही कोर्ट में प्रोड्यूस करें, उसके अलावा कोई बात आप नहीं करेंगे। तो ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा, ये सेक्शन ये कह रहा है। लेकिन एक बात और है, जब कभी हम लॉ ऑफ एविडेंस पढ़ेंगे तो मैंने कई बार कहा है लॉ ऑफ एविडेंस फुल ऑफ कंट्राडिक्शन है। जहां कोई बात लिखी है ऐसा होगा तो उसका काट कहीं दिया होगा ऐसा नहीं होगा। तो कब डॉक्यूमेंट होने के बाद भी ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, आपको यह भी सुनना और समझना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में कोई बात होने के बाद भी ओरल एविडेंस दिया जा सकेगा। पहली बात तब जबकि वो डॉक्यूमेंट का जेन्युइननेस होना ही अपने आप में प्रश्न में है, क्वेश्चन में है। जेन्युइननेस मतलब होता है उसका असली होना, कहीं नकली डॉक्यूमेंट तो नहीं है, फोर्ज तो नहीं है। या दूसरी बात, जब कोर्ट ने उसका सेकेंडरी एविडेंस अलाउ कर दिया हो। सेकेंडरी एविडेंस का मतलब होता है द्वितीयक साक्ष्य, जब कोई प्राइमरी खो गया हो, नष्ट हो गया हो। यहां एक वर्ड लिखा है हियर इन बिफोर, जैसा कि पहले बताया गया, क्योंकि सेक्शन 91 से पहले आता है सेक्शन 65, सेक्शन 63, जहां हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। सेक्शन 91 के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन आता है 92। एक केस है भवन भाई प्रेमा भाई का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सेक्शन 92 एंड 91 आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों को साथ साथ पढ़ा जाना चाहिए। और जहां 91 एप्लीकेबल नहीं होगा वहां 92 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 92 क्या कहता है? सेक्शन 92 एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल अग्रीमेंट when the terms of any such contract, grant or other disposition of property or any matter required by law to be reduced to the form of a document have been proved according to the last section, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between the parties to any such instrument or their representatives in interest for the purpose of contradicting, varying, adding to or subtracting from its terms. ये सेक्शन कुल 6 प्रोवाइजोस के साथ है, 6 परंतु के साथ है। भाषा क्या कह रही है आपको आसान शब्दों में समझाता हूं। देखिए, कभी कोई डिस्प्यूट है, कोई मैटर इन इश्यू है, जहां कोई बात रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में रख दी गई है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए जो है बी से एक मकान किराए पर लेगा। टर्म्स एंड कंडीशन और सारी बातें लिख दी गई। मकान 3 साल के लिए किराए पर लेना था। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दोनों अग्री हो गए। Contract was duly stamped and notarized. अब लॉ ये कहता है कि इन दोनों के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन या किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया इन फ्यूचर,
तो क्योंकि सारी बातें लिख दी गई हैं तो वो टर्म्स एंड कंडीशन, वो सारी बातें, सेक्शन 91 ये कहता है कि वो डॉक्यूमेंट लाकर कोर्ट में दिखाओ, आपकी बातें कोर्ट को नहीं सुननी है। उस बात को प्रूव करने के लिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में लाकर रख दिया गया तो 92 ये कह रहा है कि उसमें कोई और भी बात शामिल थी, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आप ओरल एविडेंस नहीं दोगे, डॉक्यूमेंट को ही रखा जाएगा, डॉक्यूमेंट से ही बात प्रूव की जाएगी। जैसा 92 का इलस्ट्रेशन एच में लिखा है कि ए जो है एक मकान किराए पर लेता है और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीजें लिखी हुई हैं, अटॉर्नी ने उसको एग्जीक्यूट करवाया है और दूसरी बात यह है कि वो ड्यूली स्टैम्प्ड है, नोटराइज्ड है। अब अगर बाद में जबकि सब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सारी चीजें हो गई और जो किराएदार है वो अगर ये कहे कि इसमें एक समय के खाने की भी बात थी जो लिखी नहीं गई है, इसने मुझे ओरली कहा था, या वो कहता है कि इसमें उसने ये कहा था कि आपको जो है हर साल 50% अमाउंट कम होता चला जाएगा, ऐसी कोई बात ओरली नहीं एडमिट की जाएगी, मौखिक साक्ष्य अपवर्जित कर दिया जाएगा, इट विल बी टोटली एक्सक्लूडेड। तो सेक्शन 91 के बारे में प्रेमा भाई वाले केस में ये कहा कि ये सभी तरह के डॉक्यूमेंट में एप्लीकेबल है, चाहे वो यूनिलैटरल हो या बायलैटरल हो, एक पक्षी हो या बहुपक्षी हो। लेकिन सेक्शन 92 में क्योंकि इन बिटवीन पार्टीज किसी डिस्प्यूट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये बायलैटरल डॉक्यूमेंट्स को ही एप्लीकेबल है। उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से लेक्चर में आपको कानून की कठिन बात को समझाने में मैं सफल हुआ होऊंगा। एक बार 91 और 92 के रेफरेंस के साथ में इस लेक्चर को समझिए और अगर बात नहीं समझ में आए कुछ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल वैदिक शिक्षा से और समझते रहिए देश दुनिया के कठिन बातों को सरल भाषा में। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।